Good morning, dear students. I am Pandit Ravi Shankar Sharma from KD classes. My dear children, I have started syntax. Yesterday you have learned about part 1. Now today we will learn about part 2. इसके पहले हम पार्ट 1 में जो है रूल फर्स्ट एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब के विषय में पढ़े हैं। किस तरह से सिंटैक्स वाक्यों को बनाया जाता है वह पार्ट 1 में आपको बताया गया है। आज पार्ट 2 में सेकेंड रूल के विषय में पढ़ेंगे और वह सेकेंड रूल है एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसके विषय में वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया गया है कि एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब में किस प्रकार से हम सिंटैक्स बनाते हैं। तो रूल फर्स्ट जो है बताया गया था बच्चों, आज इसी में रूल सेकेंड हम बताएंगे। रूल सेकेंड, देखिए, और नहीं तो ऐसे आप समझिए, आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, यह अब एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब में सिंटैक्स बनाते समय एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब में यह रूल सेकंड है। जैसे उस दिन बताया गया था कि एंड से जुड़ने वाले दो सिंगुलर सब्जेक्ट में जो वर्ब आप यूज करेंगे वह सिंगुलर होगा, उसी तरह वह फर्स्ट रूल था। अब ये सेकंड रूल देखिए, आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और का होता है या तो, जैसे आइदर राम और श्याम शुड स्टे देयर, या तो राम को या तो श्याम को वहां रुकना चाहिए। नाइदर राम नॉर श्याम इज माई फ्रेंड, नाइदर राम नॉर श्याम इज माई फ्रेंड, न तो राम और न तो श्याम ही मेरे मित्र हैं। तो आइदर और नाइदर नॉर का प्रयोग यहां पे होगा। अब देखिए, जैसे आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब आपको कल बताया गया था, तो अब सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, इसमें कभी भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है
उर्मिला और शर्मिला हैज ब्रोकन द ग्लास। एग्जाम्पल, उर्मिला और शर्मिला हैज ब्रोकन अब देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है उर्मिला और शर्मिला। ये दो, इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं जो सिंगुलर है, एक उर्मिला और शर्मिला। बीच में अथवा और का प्रयोग किया गया है, तो और के साथ जो इसमें वर्ब हम यूज करेंगे वह सिंगुलर वर्ब होगा। सिंगुलर वर्ब होगा, ये देखिए आपका यह सिंगुलर वर्ब है। अगर प्लूरल वर्ब होता तो यहां पर हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये रूल बता रहा है कि आइदर और या और के साथ नाइदर नॉर से जुड़ने वाले दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो यहां पर हम हैज का प्रयोग किए हैं। एग्जाम में जब भी आपको आएगा ऐसे दिया रहेगा उर्मिला और शर्मिला, हैव का प्रयोग लिखा रहेगा, यहां पर हैव लिखा रहेगा। आपको ये रूल याद रखते हुए याद रखना होगा कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ हों और उसमें आइदर और नाइदर नॉर अथवा सिर्फ सिंगल में और हो, तो उनके साथ हम हैव का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि हैज का प्रयोग करेंगे। तो आप हैव के स्थान पर हैज लिखेंगे। तो यह देखिए, अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। नाइदर राम नॉर श्याम इज माई फ्रेंड। नाइदर, न तो राम और न ही श्याम मेरे मित्र हैं। यहां देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि नाइदर नॉर आइदर और के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर आर का प्रयोग नहीं किया गया, आर प्लूरल वर्ब है और यहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए नाइदर राम नॉर श्याम इज माय फ्रेंड। जब भी आपको पेपर में दिया रहेगा इसकी जहां पे आर लिखा रहेगा, आपको आर न लिखकर सेंटेंस जब करेक्ट करेंगे तो आर के स्थान पर इज लिखना होगा रूल के हिसाब से। तो नाइदर राम नॉर श्याम इज माय फ्रेंड, इज आपका जो है सिंगुलर वर्ब है। यह आपका सेंटेंस हुआ। अब उसी तरह either Peter or John was criminal। या तो पीटर या तो जॉन अपराधी थे। अब देखिए यहां पर वाज का प्रयोग किया गया है और पेपर में आपको करेक्शन के लिए वेयर दिया रहेगा, प्लूरल वर्ब दिया रहेगा वेयर। तो आपको वेयर ना लिखकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। आइदर पीटर और जॉन वाज क्रिमिनल, या तो पीटर या तो जॉन अपराधी थे। तो यहां पे फिर से हम इसी रूल के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। This is true that in the sentence there are two or more than two subjects will be present, but you have to use a singular verb because in the rule it is written that we use singular verb with either or neither nor. So you have to write
सिंगुलर वर्ब इन दिस सेंटेंसेस। भले ही दो करता हूं, लेकिन हमें हमेशा आइदर और, नाइदर, नॉर अथवा और के साथ सदैव जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। देखिए वाज यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है और हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। तो यह रूल देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे कि आइदर और, या आप जो है इसको अलग से भी यहाँ और लिख सकते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर और से जुड़े दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया, आगे फिर जो है दूसरे सेंटेंस में बताता हूं। अब रूल थर्ड, अब हम जो है रूल थर्ड के बारे में जानेंगे। आपका वही रहेगा एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब में ही रूल थर्ड। देखिए रूल थर्ड, एज वेल एज साथ ही साथ, एज वेल एज का अर्थ होता है साथ ही साथ। जैसे राम एज वेल एज श्याम लाइक कॉफी, तो राम और श्याम दोनों ही कॉफी पसंद करते हैं। तो एज वेल एज का मतलब तो साथ ही, और भी का अर्थ होता है जैसे एज वेल एज से जुड़ने वाले, एज वेल एज से जुड़ने वाले, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है। देखिए जो सेंटेंस एज वेल एज से लिखे दिए गए हों और उसमें दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसमें हम जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे शीला एज वेल एज आयरा, एग्जाम्पल शीला एज वेल एज आयरा was absent in the class। एज वेल एज जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए यह वाज का प्रयोग किया गया है जो कि सिंगुलर वर्ब है। तो इस तरह से शीला भी कक्षा में अनुपस्थित थी और आयरा भी, शीला भी कक्षा में अनुपस्थित थी और आयरा भी, दो हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज है, तो एज वेल एज साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर
प्लूरल वर्ब वेयर होता है, वह वेयर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वाज का प्रयोग किया गया, वेयर का प्रयोग नहीं किया गया है। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। He as well as I. He as well as I is victim. वह भी उत्पीड़ित है और मैं भी उत्पीड़ित हूं। वह भी उत्पीड़ित है और मैं भी, देखिए इसका होगा एज वेल एज। तो यहां पर देखिए इज का प्रयोग किया गया है। एक इसको छोड़िए, एक दूसरा सिंपल सा आपको दूसरा सिंपल जो है सेंटेंस बताएंगे, उससे आप और स्पष्ट हो जाएंगे। राम as well as सीता has gone to the jungle. देखिए राम भी जंगल गए और सीता भी, राम भी जंगल गए और सीता भी। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं राम साथ ही साथ सीता भी जंगल गई हैं। तो इस तरह से यहां पर हैज का प्रयोग किया गया है जो कि सिंगुलर वर्ब है। तो यहां हैव ना करके हम हैज का प्रयोग करेंगे, और ये क्योंकि एज वेल एज है तो राम भी जंगल गए हैं और सीता भी, तो यहां पर हैज का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। इन सेंटेंसों में आप देखेंगे यहाँ वाज का प्रयोग सिंगुलर वर्ब है, फिर उसके बाद हैज का प्रयोग देखिए ये सिंगुलर वर्ब है। तो एज वेल एज वाले सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट हैं या दो से अधिक सब्जेक्ट्स हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि उसमें हम सदैव सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग करेंगे। यह सिंटैक्स के जो है एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब का यह पार्ट है। इस तरह से सेंटेंस आपको बनाने होंगे। अब एक और मैं दे रहा हूं, ही एज वेल एज आई इज क्लेवर। एक रूल और एक जो एग्जांपल और देखिए, ही एज वेल एज आई, ही एज वेल एज आई इज क्लेवर। वह भी बुद्धिमान है और मैं भी, या वह भी चतुर है और मैं भी। यहां देखिए आर का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि आई साथ एम का प्रयोग होता है, लेकिन आपको इसे देखते हुए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होगा। तो इस तरह से हम यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ही एज वेल एज आई इज क्लेवर, इस तरह से एज वेल एज साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब जो रूल नंबर 4 होगा उसको अगले पार्ट में बताऊंगा। इसका तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।